मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने आप लोगों को शेयर फॉरफिटेड तक की एंट्रियां बताई थी। रूल तो हमने पूरा लिखवा दिया था रीइशू तक का, परंतु जो आज सवाल हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें शेयर फॉरफिट करने के बाद रीइशू कर दिया गया है। देखिए, एथोराइज्ड कैपिटल 15 लाख रुपया है, इशूड शेयर 1 लाख, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, अप्लाइड शेयर है हमारा 90,000, एप्लीकेशन 1 रुपया, अलॉटमेंट 2 रुपया, फर्स्ट कॉल 3 रुपया और फाइनल कॉल 4 रुपया दिया हुआ है। ध्यान दें, 200 shareholder cannot pay the final call, his share were forfeited and its reissue 8 rupees per share। 200 शेयर ने फाइनल कॉल नहीं दिया, उसके शेयर को हम फॉरफिट कर लिए हैं और उसके बाद उसे 8 रुपया पर शेयर के हिसाब से रीइशू कर दिए हैं। इशू किए थे 1 लाख, लेकिन एप्लीकेशन हमको 90,000 शेयर का प्राप्त हुआ है। तो यदि कम शेयर का एप्लीकेशन प्राप्त होता है तो कैलकुलेशन उसी पे हमको करना है। 90,000 में 1 से मल्टीप्लाई किए 90,000 रुपीज आ गया। पहली एंट्री हुई बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 रुपीज, और वही पैसा हम क्या करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। अलॉटमेंट 2 रुपीज दिया है, 90,000 में 2 से मल्टीप्लाई किए 1,80,000 रुपीज आ गया, और वह पूरा पैसा हम क्या करते हैं, रिसीव्ड कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल आपका 3 रुपए से है, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 2,70,000 फर्स्ट कॉल में आ गया, और फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा हम क्या किए, रिसीव्ड कर लिए। फाइनल कॉल देखिए 4 रुपया है, 90,000 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 3,60,000 रुपीज आ गया। फाइनल कॉल में कहा है 200 शेयर का फाइनल कॉल 4 रुपए से 800 रुपया नहीं मिला है, तो ध्यान दीजिए 3,60,000 चाहिए था, 800 रुपया नहीं मिला, मिला कितना, 3,59,200। यह समझाने के लिए आपके सम्मुख हमने लिख दिया है। पैसा रिसीव कर लिए 3,59,200 रुपीज। अभी तक हमने यह जो एंट्री किया है वही 8वां एंट्री किया है। फिर से समझ लीजिए, 90,000 शेयर का एप्लीकेशन प्राप्त हुआ था, 1 से मल्टीप्लाई करके 90,000 रुपीज लिख दिया। फिर वही पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किए 2 रुपए से, 90,000 में 2 से मल्टीप्लाई किए 1,80,000 आ गया। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में लिखे। फिर उसके बाद रिसीव्ड कर लिए बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,80,000 रुपीज। फर्स्ट कॉल 3 रुपए से है, 90,000 में 3 से मल्टीप्लाई किए 2,70,000 हो गया। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही पैसा हमने रिसीव कर लिया बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू में वही किए, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 3,60,000 4 रुपए से मल्टीप्लाई किए, और कहा है 200 शेयर का फाइनल कॉल नहीं मिला है, 4 रुपए से देखिए 8 से नहीं मिला, माइनस कर दिए 3,59,200। यह पैसा हमने क्या किया, रिसीव कर लिया। अब इसके बाद शेयर को फॉरफिट करना है और रीइशू करना है, उसकी एंट्रियां हम आपके सम्मुख अंकित करते हैं, देख लीजिए। फॉरफिट करने की पहले अब एंट्री हमको पास करनी है। जब भी शेयर को फॉरफिट किया जाता है, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जब फॉरफिट किया जाता है तब तक जितना रुपया मांगे हैं उससे काम करके मल्टीप्लाई करते हैं। 200 में 10 रुपीज हमने टोटल डिमांड किया है, इसलिए 200 में 10 से मल्टीप्लाई करके कैपिटल के सामने 2000 लिख दिए। जो पैसा नहीं मिला रहता उसे क्रेडिट कर देते हैं टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रुपया नहीं मिला, ये 800 रुपया नहीं मिला है, 800 रुपया लिख दिए। जो डिफरेंस आया वह हो गया टू शेयर फॉरफिटेड।
कितना रुपया हो गया, डिफरेंस निकाल लिए 1200 रुपया। दूसरे ढंग से भी हम देख सकते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मिला के कुल 6 रुपया हमने रिसीव किया है। 200 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। इसके बाद हम शेयर को रीइशू कर रहे हैं 8 रुपया पर शेयर पे। जब रीइशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ध्यान देंगे 2000 से कैपिटल डेबिट है इसलिए पूरी रकम से क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल 2000 रुपीज से। 8 रुपीज से रीइशू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किए, बैंक के सामने 16 से आ गया, जो डिफरेंस आया वो फॉरफिटेड के सामने हमने लिख दिया, कितना रुपया, 400 रुपया हमने शो ऑफ कर दिया। उसके बाद शेयर फॉरफिटेड का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ₹1200 था फॉरफिटेड, 4 से डेबिट हो गया तो ट्रांसफर कितना हो गया, 800 रुपीज। यह सवाल पूरा हो गया है। फिर से फॉरफिट की एंट्री आपको बता रहे हैं। जब भी शेयर को फॉरफिट किया जाता है, शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं और 10 रुपया हमने मांग लिया है, 200 में 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए 2000। 800 रुपया नहीं मिला था फाइनल कॉल का, 2 शेयर फाइनल कॉल 8 से लिख दिए, जो डिफरेंस आया फॉरफिटेड आ गया। उसके बाद 8 रुपया पर शेयर में रीइशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट, टू शेयर कैपिटल लिखे हैं। कैपिटल 2000 से डेबिट था इसलिए 2000 से क्रेडिट कर दिया। 8 रुपए में रीइशू कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई करके बैंक के सामने 16 से लिख दिए, जो डिफरेंस आया वो फॉरफिटेड के सामने लिख दिए। लास्ट एंट्री फॉरफिटेड 1200 क्रेडिट है, 4 से डेबिट है, ट्रांसफर करके कितना आ गया, 800 रुपया। यह सवाल शेयर फॉरफिटेड का। एक सवाल अभी हमने आपको आज बताया है, आज के डेट में फॉरफिटेड किए हैं और रीइशू किए हैं। रीइशू का जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से पहला सवाल हमने आपको बताया है। दूसरा सवाल, एक सवाल और आपके सामने हम प्रस्तुत करने चाहते हैं। देखिए अब हम लिख रहे हैं। अब सवाल क्या है पहले समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल 5 lakhs rupees divided into 50,000 शेयर ऑफ एलडीजे। द कंपनी इशूड 40,000 शेयर। ध्यान दीजिए, कंपनी ने इशू किया है कितना, इशूड शेयर है आपका 40,000 और शेयर की फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये। फेस वैल्यू आपका है 10 रुपया। पैसा कैसे कैसे मांगे हैं देख लीजिए। 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 2 रुपया अलॉटमेंट में मांगे हैं, 4 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपया फाइनल कॉल पे। 2 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 4 रुपया फर्स्ट कॉल और 2 रुपया फाइनल कॉल। क्वेश्चन में कह रहा है आपके 500 shareholder cannot pay the final call and its share forfeited and reissued 6 rupees per share। ध्यान दीजिए, 500 shareholder cannot pay, 500 shareholder cannot pay the final call his share were forfeited and it's reissued 6 rupees per share। ये आपका सवाल था।
अब इसके बाद एंट्रियां हम करते हैं। पहली एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40,000 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा 80,000 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 80,000 रुपीज। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट वही पैसा लिख देंगे 80,000 रुपीज। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट भी 2 रुपए से है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 80,000 रुपीज। अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा पैसा रिसीव कर लेंगे 80,000 रुपीज। उसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 शेयर में 4 रुपीज से फर्स्ट कॉल है मल्टीप्लाई किए 1,60,000 रुपीज। फर्स्ट कॉल का भी पूरा पैसा प्राप्त हो गया है। रिसीव्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,60,000 रुपीज। पहले आप लोग इतना समझ लें 40,000 शेयर हमने इशू किया है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट 2 रुपया, फर्स्ट कॉल 4 रुपया और फाइनल कॉल 2 रुपया है। 500 शेयरहोल्डर कैन नॉट पे दी फाइनल कॉल, हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड इट्स रीइशूड 6 रुपीस पर शेयर। अर्थात फर्स्ट कॉल तक हमको पूरा पैसा मिल गया है। फर्स्ट एंट्री के बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40,000 में 2 से मल्टीप्लाई किए 80,000 रुपया आ गया 80,000 रुपीज। अब उस एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल वही 80,000 रुपीज आ गया। इसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू किए, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 में 2 से मल्टीप्लाई किए 80,000। उसके बाद अलॉटमेंट का हमने रिसीव कर लिया, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 80,000 रुपीज। उसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू किए, फर्स्ट कॉल भी आपका 4 रुपए से है तो 40,000 में 4 से मल्टीप्लाई किए 1,60,000 हो गया शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा हमने रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब मुख्य फाइनल कॉल बचा हुआ है और उसको हम फॉरफिट किए हैं और उसको फिर हमने क्या किया है, री इशू कर दिया है। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 में 2 से मल्टीप्लाई किए 80,000 रुपीज आ गया। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ध्यान दीजिए, फाइनल कॉल में 500 शेयर का पैसा नहीं मिला है, 500 का 2 रुपए से 1,000 रुपया नहीं मिला है। चाहिए था 80,000, 1,000 नहीं मिला तो मिला कितना आपका 79,000 रुपीज। अब इस शेयर को हम फॉरफिट कर ले रहे हैं। जब भी शेयर को फॉरफिट करते हैं सदैव शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और हमने 10 रुपया मांगा है एक शेयर पे,
500 में 10 से मल्टीप्लाई करके कैपिटल के सामने लिख दिए 5000 रुपीज। उसके बाद जिस काल का पैसा नहीं मिलता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। 2 शेयर फाइनल कॉल 1000 रुपीज में मिला है वह क्रेडिट कर दिए। जो डिफरेंस आता है उसे हम फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कितना रुपया? 4000। फॉरफिटेड निकालने का एक रूल और हमने बताया कि अभी तक हमने कुल 10 रुपया मांगा है जिसमें से 8 रुपया एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा मिल गया है। तो 500 में 8 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हमको मिल गया है? 4000 रुपया। वही हमारा क्या हो जाएगा? फॉरफिटेड हो जाएगा। अब इस फॉरफिट किए हुए सवाल क्वेश्चन में हम इसे रीइशू कर रहे हैं 6 रुपया पर शेयर के हिसाब से। तो रीइशू के लिए होगा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल 5000 से डेबिट है इसलिए 5000 से क्रेडिट हो गया। 500 शेयर को 6 रुपए में रीइशू कर रहे हैं, बैंक के सामने 3000 आ गया। जो डिफरेंस आया वो किसके सामने हो गया? फॉरफिट के सामने। लास्ट एंट्री लिखना है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान दें फॉरफिटेड 4000 क्रेडिट था, 2000 डेबिट है, तो डिफरेंस आ जाएगा कितना? 2000 रुपया। उम्मीद है यह सवाल आपका परिपूर्ण हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मैं अत्यंत ही सरल क्वेश्चन लेकर के आपके सम्मुख आया हूं कि धीरे धीरे कठिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। यह डॉक्टर एस.एम. शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 24 और 25 नंबर का क्वेश्चन था। और ध्यान देंगे आप मेरा साथ दें, हम भी आपका अच्छे ढंग से बड़ा मन लगा के आपको हम पढ़ा रहे हैं ताकि जो बच्चे हमारा यह अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, YouTube के माध्यम से शांतु आला सर क्लास का शेयर का अध्ययन कर लेंगे, निश्चय ही वह परीक्षा में चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा वह जरूर सॉल्व कर करके आएंगे। ध्यान दें हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आपसे आग्रह है, अनुनय है, निवेदन है कि आप भी हमारे संग अपने लिए हमारे कंधे से कंधा मिला करके साथ दें। अपने इष्ट मित्रों से भी बताएं कि शांतु आला सर चैनल में इशू और शेयर जैसा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जो कि परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। आप उसको पढ़ें, आप उसको सब्सक्राइब करें, आप उसको लाइक करें, इसी विश्वास के साथ कि आप मेरा ध्यान देंगे, हम आपका ध्यान देंगे। कल पुनः मुलाकात होगा। गुड बाय, थैंक यू।